हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये आखिरी क्लास है इस कोर्स की, माँ में काम शरणम रजा की। हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं शरणागति क्या है। ऑफ कोर्स अब शरणागति इस पे लेक्चर हैं, शरणागति तो पता होनी चाहिए क्या है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आचार्य अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं शरणागति का, बट बात एक ही है। जैसे उदाहरण के लिए रामानुजाचार्य और शीला प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं अहिर्बुधन्य समेता से, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम रक्षिषति इति विश्वास गोप्यते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विद्धा शरणागति, ये कोट कर रहे हैं। ये सेम श्लोक हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी या गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ही बात है, उन्होंने अपनी हरि भक्ति विलास में 11वें विलास के श्लोक में कोट किया। प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, टीका में आप देख लीजिएगा। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सरेंडर। शरणागति ही भगवान की शरण लेने का तरीका है। ये जो शरणाई, जो 6 चीज़ें हैं। और श्रील प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रहे हैं। प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि बहुत सारे कर्म योगी हैं, बहुत सारे ज्ञान योगी हैं, बहुत सारे योगी ध्यान योगी हैं और बहुत सारे भक्त हैं, मगर उनमें से शुद्ध भक्त सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त शरणागति लेता है। इसका मतलब है भक्त और शुद्ध भक्त में भी फर्क है। कई भक्त होते हैं जो कि भक्ति तो करते हैं, माला भी लेंगे, मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, मगर बिना शरणागति के करते हैं। उनको पता नहीं होता शरणागति क्या है, इसलिए वो भक्त हैं। मगर शुद्ध भक्त जो हैं वो शरणागति के साथ भक्ति करते हैं। ये हमारी गौड़िया वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी किताब ही लिखी है शरणागति पूरी, और जो 6 अंग है शरणागति के, इन हर अंगों पे सॉन्ग्स लिखे हुए हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक ही डेडिकेट की है, उसका नाम ही शरणागति है। और उसका जो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है उसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने आए हैं, शिखाए शरणागति, और शरणागति सिखाने आए हैं। वो क्या है? भक्तेर प्राण, भक्तों का प्राण है। तो भक्ति जो है उसमें शरणागति भक्ति की लाइफ फोर्स है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ऐसे भक्ति को चलाने के लिए शरणागति चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आगे लिख रहे हैं, षडंग शरणागति होए बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। वो लिख रहे हैं षडंग शरणागति होए बे जहार, जिसकी शरणागति होती है, तहार प्रार्थना सुने, उसकी प्रार्थना सुनते हैं श्री नंद कुमार। मतलब आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति भगवान तक पहुँचेगी ही नहीं अगर शरणागति नहीं होगी। कितनी इंपॉर्टेंट है शरणागति। तो इस तरह से गौड़िया वैष्णव आचार्य, हम लोग इस तरह से शरणागति को देखते हैं कि भक्ति का प्राण है। इसलिए रामानुजाचार्य ने अपने सिस्टम में भक्ति योग को भी मेन नहीं रखा है, शरणागति को मेन रख दिया। उन्होंने शरणागति को मेन रख दिया। बात एक ही है, उन्होंने कहा भक्ति मेन नहीं है, शरणागति मेन है। क्यों? क्योंकि बिना शरणागति के भक्ति का कोई फायदा ही नहीं, भगवान तक नहीं ले जाएगी। हम कह रहे हैं नहीं, भक्ति मेन है, मगर भक्ति को शरणागति के साथ करनी चाहिए। भक्ति मेन है, मगर भक्ति की जो प्राण है वो शरणागति है। बात एक ही आ रही है घुमा फिरा के, कहने का ढंग अलग है। ऑफ कोर्स रामानुजाचार्य के सिस्टम में भक्ति की थोड़ी डेफिनेशन अलग भी है, वो बात अलग है, थोड़ी सी अलग है, बट ऑन द होल हम इस तरह समझ सकते हैं। और वल्लभाचार्य ने कहा शरणागति क्या है? वल्लभाचार्य कह रहे हैं शरणागति एक भाव है कि कृष्णा मुझे, कि मैं कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, कृष्णा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद भी अपने लेक्चर में एक कह रहे हैं कि इस शरणागति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये जो 6 अंग है, अनुकूल से संकल्प। अनुकूल संकल्प मतलब जो भी अनुकूल है भक्ति के वो ले लो। प्रातिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है वो छोड़ दो इमीडिएटली। रक्षिषति विश्वास हो तीसरा,
कि भगवान ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, मेरी भक्ति की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं आपके बैंक अकाउंट की रक्षा करेंगे, भक्ति की। गोप्सुरीते वर्णम तथा, मुझे अपने खाने पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं पूरी तरह अगर भगवान की सेवा करूँगा, भगवान अपने आप अरेंज कर देंगे जितना ज़रूरी है, मेंटेन करते हैं। गोप्सुरीते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, और एक भक्त को पूरी तरह भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। शरण मतलब पूरी तरह भगवान पे अपनी लाइफ को सरेंडर कर देना चाहिए। पूरी तरह मतलब ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान ही पे निर्भर हूँ, भगवान के आदेशों के अनुसार ही चलूँगा बस। ये होता है आत्मनिक्षेप। आत्म मतलब अपने आप को, निक्षेप मतलब भगवान के निर्देश के अनुसार चलूँगा बस, मैं और कुछ नहीं जानता, मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, ये आत्मनिक्षेप। और कार्पण्य मतलब दीनता, आत्म अयोग्यता, आत्मनिंदा, ये दीनता है। तो ये 6 चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं रक्षिष्यति इति विश्वासो, कि कृष्णा ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, मेरी भक्ति की रक्षा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड मैं भगवान की बात मानता रहूँ, भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे। रामानुचार्य भी कह रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये महाविश्वास होना कि भगवान ज़रूर रक्षा करेंगे। और ऑफ कोर्स अलग अलग आचार्यों ने और भी अलग अलग चीज़ें कही हैं। कुछ लोग कहते हैं गोप्सुरीते वर्णम तथा सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कार्पण्य सबसे इंपॉर्टेंट है। खैर उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक तरह से। मगर शरणागति का भाव क्या है? वल्लभाचार्य लिख रहे हैं शरणागति का भाव ये है कि वल्लभाचार्य संप्रदाय का मंत्र ही है, श्री कृष्णा शरणम मम, मंत्र ही है। और भाव है कृष्णा मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य जीवन में भी मरण में भी मैं बस उनकी सेवा करता रहूँगा, मैं और कुछ नहीं चाहता। सिंपल। भक्तिविनोद ठाकुर भी अपने एक किताब में लिख रहे हैं, बस ये शरणागति है। मगर इस भाव को लाना वो मुश्किल है, और इस भाव को 24 घंटे रखना वो मुश्किल होता है। कभी कभी हमें लगता है मैं स्वामी हूँ, मैं क्यों दास बनूँ, मैं क्यों भगवान की बात मानूँ, मैं क्यों सेवा करूँ, हमारा माइंड रिवोल्ट करता है। मैं कहा शुद्ध भक्त में 24 घंटे भाव बना रहता है। जैसे 24 घंटे हमारे में भाव बना रहता है कि मैं भोग करूँगा, 24 घंटे भाव बना रहता है, उसी प्रकार उनका 24 घंटे भाव बना रहता है मैं सेवा करूँगा और मैं दास हूँ। इसको कहते हैं शरणागति। और ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद ने अपने पर्पट्स में ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया कि शरणागति प्रोसेस है, धर्म पालन करना अनुकूल है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शरणागति साधना है, धर्म पालन करना उस साधना के अनुकूल है। अगर धर्म पालन करना कभी किसी सिचुएशन में आपको लगे आगे जाकर मतलब लाइफ में कि धर्म पालन करने से शरणागति में हानि हो रही है, तो धर्म छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। बात ये है, मगर शरणागति नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लीजिए अगर आप बोट पे जा रहे हैं तो उस समुद्र को क्रॉस करने का साधन क्या है? बोट है। हाँ, अगर उस बोट के अंदर आप पत्थर भर देंगे तो डूब जाएगी, पत्थर निकाल के फेंक देंगे तो आपकी चलेगी बोट, है नहीं। तो पत्थर भरना या निकालना वो अनुकूल और प्रतिकूल है। मतलब पत्थर पे बैठ के आप समुद्र पार नहीं कर सकते। साधन पत्थर नहीं है, साधन तो बोट है। पत्थर रखना बोट में प्रतिकूल है, वो डूब जाएगी। पत्थर बाहर निकालना वो अनुकूल है, बहती रहेगी। बस इतना है। धर्म पत्थर की तरह बोट है शरणागति। जितने धर्म पालन करने से बोट चलेगी अच्छे से उतना ठीक है। जितने धर्म वो पत्थरों को हटाने से बोट चलती है वो भी ठीक है, उतना छोड़ दो। बस इस तरह से हमें समझना चाहिए शरणागति धर्म को। प्रभुपाद अपने पॉपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये शरणागति के बारे में कई आचार्यों का मत है। और मैंने पहले भी बताया शंकराचार्य जी का मत तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही है, बट सारे वैष्णव आचार्य का मत यही है। तो ये कोर्स मैं यहीं पे अंत करता हूँ। और शायद मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो दोबारा भी सुन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब कोर्स तो है ही। और मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को समझ आया होगा, काफ़ी आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप कमेंट्रीज़ पढ़ेंगे, बहुत क्लिष्ट है, संस्कृत में है,
और कंफ्यूज होने की पूरी चांसेस है, बट मैंने कोशिश की कि इसको सिंपल करके और कुछ छूटे भी ना पॉइंट, सबको सिंपल करके आपको समझा दें कि आगे जाके लोग पूछेंगे कि भैया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, आपको पता होना चाहिए 18 चैप्टर 66 वर्स, और फिर इस पर एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो आपको पूरी तरह पता होना चाहिए, और गलत सिद्धांत भी काटना पता होना चाहिए, शंकराचार्य का सिद्धांत, तब लोग कहेंगे हाँ इनको अपना भक्ति के बारे में कुछ पता है। और दूसरों की बात नहीं है, खुद भी जब चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम एडवांस अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि शरणागति तो भक्ति का प्राण है ना। अब प्राणी को आप नहीं समझोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी भक्ति। सो एनीवे, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद ये कोर्स देखने के लिए। श्रील प्रभुपाद की।